फ्रेंड्स, दिस इज़ इरफान सैफ़ी। आप हैं ISS के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस बीएड के लिए जो जीके का एक पोर्शन है। उसमें जनरल साइंस है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सिर्फ इसको सुनिए। और आपने जनरल साइंस तो बहुत पढ़ रखी होगी, नॉर्मली आप लगातार हर सब्जेक्ट पढ़ते हुए आएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाकर आपको वीडियो सुननी है और उस पर थोड़ा सा आपको अपना माइंड सेट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कम टाइम में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपना कोई भी सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से ही पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका टाइम ज़्यादा जाता है और क्वेश्चंस और पॉइंट निकल के वही आते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आज हम फ्रेंड्स एक दो वीडियो लोड करेंगे, जिससे आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी और हमें किस तरह की वीडियो बनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? विशेष ज्ञान यानी बी प्लस ज्ञान। शब्द साइंस किस लैटिन क्रियात्मक शब्द से बना है? साइंटिया। मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान क्या बन जाता है? विज्ञान। साइंस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सेक्वेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वन फैक्ट अपॉन अनदर। किसने कहा है? थॉमस हॉब्स ने। विज्ञान की कौन सी शाखा पादप जीवन तथा पादप पोषण से संबंधित है? एग्रोबायोलॉजी। विज्ञान की कौन सी शाखा भूमि व फसलों के प्रबंधन से संबंधित है? एग्रोनॉमिक्स। विज्ञान की कौन सी शाखा घास के अध्ययन से संबंधित है? एग्रोस्टोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा में खाद्यान्न के उत्पादन व कृषि से संबंधित तकनीकी एवं विकास का अध्ययन किया जाता है? एग्रोनॉमी। रसायन संबंधी विज्ञान की शाखा कौन सी है? एल्केमी। विज्ञान की कौन सी शाखा जीव जंतुओं तथा पौधों की शरीर रचना से संबंधित है? एनाटॉमी, शारीरिकी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और सामाजिक परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा में मधुमक्खियों के पालन तथा उनकी प्रजातियों के विकास का अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर। विज्ञान की कौन सी शाखा पेड़ों तथा सब्जियों के उगाने से संबंधित है? आर्बोरिकल्चर। विज्ञान की कौन सी शाखा प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन संस्कृति एवं प्राचीन तथ्यों व अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित है? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा में ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों एवं तारों की सापेक्षिक गति का अध्ययन कर मानव जीवन पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा में खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यांत्रिकी। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी,
सांपों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर कांठी पेड़ों का संवर्धन, एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास व परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी वनस्पतियों एवं प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर फल फूल साग सब्जी का अध्ययन, मैमोग्राफी स्त्रियों का कैंसर का अध्ययन, ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग संबंधित अध्ययन, एंथ्रोग्राफी मानव जाति का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, जेनेटिक जीवों की आनुवंशिकता का अध्ययन, सीरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, एब्रियोलॉजी भ्रूण का अध्ययन, जीरोटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का अध्ययन, सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित, कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से उपचार, क्रायोजेनिक्स निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एपिडेमियोलॉजी महामारी और उनके उपचार से संबंधित, एक्सवायोलॉजी पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, हाइड्रोपैथी पानी से रोगों की चिकित्सा, होलोग्राफी लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की एक विधि, होरोलॉजी समय मापने वाला विज्ञान, मीटरियोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना रूप प्रकार आदि का अध्ययन, न्यूरोलॉजी शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन, ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन, ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन, एरोनॉटिक्स वायु संबंधित तथ्यों का अध्ययन, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा, एस्ट्रोफिजिक्स खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा, कैलिस्थोनिक्स शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन, कान्कोलॉजी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन, कॉस्मोगोनी ब्रह्मोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन, कॉस्मोग्राफी विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन, क्रिप्टोग्राफी गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन, एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन, इथोलॉजी प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन, जीनोकोलॉजी जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन, जियोडेसी भूगणित ज्ञान का अध्ययन, जियोमेडिसिन जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन, हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया, हाइड्रोस्टैटिक्स द्रव स्थितिकी संतुलन, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला, न्यूमिस्मैटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन, फिकोलॉजी चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन का अध्ययन, टेलीपैथी मानसिक स्थिति की प्रक्रिया का अध्ययन, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी वृक्षों
विषयों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, ये आपकी विज्ञान की जनरल साइंस की एक फर्स्ट क्लास है। ये सेकंड क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, और हमें अपनी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में यार ज़रूर शेयर करें ताकि उनका ही भला हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपका उनका ही भला होगा, जो वो पढ़ते हैं वो आपको भी देंगे उसके बदले में। तो ये तो आदान प्रदान होगा, क्योंकि हर किसी के मन में होता है कि जब मेरा दोस्त मुझे कुछ देगा पढ़ने के लिए तो मैं भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन बीएड में हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।